क्या है मोदी के बिल्कुल खासम खास अधिकारी की कहानी। आखिर मोदी के वो बिल्कुल खास अधिकारी के नाम पर अब सवाल क्यों उठने लगे हैं? क्या मोदी के खास अधिकारी के शह पर खुलेआम आम आदमी को इस लेवल पर परेशान किया गया और सरकार चुपचाप तमाशा देखती रही? क्या एक कंपनी को मोदी के बिल्कुल खास अधिकारी की खुलेआम शह मिली थी, इसीलिए उसने देश के एविएशन सेक्टर पर ऐसा बददुमा दाग लगाया? दोस्तों, इंडिगो एयरलाइन को सरकार ने शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है, ये डीजीसीए की तरफ से। दोस्तों, अब कहा जा रहा है प्रधानमंत्री इसको लेकर बड़े नाराज हैं, पीएमओ नजर बनाए हुए हैं। ये सारी खबरें ऐसे दिखाई जा रही है जैसे अब सरकार जो है फुल एक्शन में है, सरकार अब इंडिगो की खैर नहीं है। लेकिन अब सोशल मीडिया में और तमाम जगह एक फोटो वायरल होने लगी है। दोस्तों, ये फोटो अगर आप चाहें खुद भी निकाल सकते हैं। दोस्तों, इंडिगो ने पिछले 4 दिन से एयरपोर्ट में जो त्राहिमाम मचाया और यात्री का पैसा गया अलग, टाइम गया अलग, किसी का एग्जाम छूट गया, कोई बीमार था वो अपनी जगह पर नहीं पहुंच पाया, उसको ठीक से इलाज नहीं मिल पाया, मेंटल, इमोशनल और फाइनेंशियल हैरेसमेंट किया गया यात्रियों का। लेकिन दोस्तों, अब सवाल और गंभीर खड़े हो गए हैं। सवाल ये खड़े हो गए हैं कि क्या इंडिगो ने ये सब कुछ इसीलिए किया क्योंकि बात पैसे की थी, बात इलेक्टोरल बॉन्ड की थी? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या मोदी के खासम खास अधिकारी का इसमें क्या रोल होना चाहिए? दोस्तों, अगर आप इंडिगो की वेबसाइट पर जाएं, ठीक है, और वेबसाइट पर जाकर नीचे के हिस्से में जाएं तो आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लिखा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। आप इसके जरिए पता कर सकते हैं कंपनी में कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। अब इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सूची में अगर आप जाते हैं दोस्तों, तो आपको एक चेहरा दिखाई देता है, ये है अमिताभ कांत। दोस्तों, ये पूर्व आईएएस हैं। दोस्तों, ये बहुत ही प्रभावशाली आईएएस रह चुके हैं, मोदी जी के बहुत ही खासम खास अधिकारियों में से रह चुके हैं, नीति आयोग के पूर्व चीफ रह चुके हैं, मतलब नीति आयोग के सीईओ रह चुके हैं। आप सोचिए कितना बड़ा पद है, नीति आयोग बनाया ही इस सरकार ने है, ठीक है, उसके सीईओ रह चुके हैं। तो दोस्तों, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, इनक्रेडिबल इंडिया, ये जो पूरा बज़ है ना, ये पूरा एक तरह से ब्रांडिंग, इस ब्रांडिंग के पीछे अमिताभ कांत हैं। अमिताभ कांत मोदी के टीम मोदी के बहुत ही खासम खास लोगों में से हैं, बहुत ही खासम खास। आज भी जब इस सरकार की आर्थिक नीतियों की तारीफ करनी होती है तो बड़े बड़े संपादकीय जो है वो अमिताभ कांत के छपते हैं। अमिताभ कांत उन लोगों में से हैं जो G20 में शेरपा के तौर पर नियुक्त किए गए थे। बहुत ही ज्यादा विश्वास करते हैं मोदी इन पर। क्या आप जानते हैं इंडिगो के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अमिताभ कांत भी शामिल है। अब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं दोस्तों कि अमिताभ कांत जो इस सरकार में इतने इंपॉर्टेंट पदों पर रहे, अभी भी बहुत प्रभावशाली हैं, जिनकी इस सरकार में इतनी सुनी जाती है, जिनकी स्वयं मोदी जी इतने सुनते हैं, क्योंकि वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, इसीलिए कंपनी को इस बात का मुगालता था कि वो कुछ भी कर लेगा तो उस पर कोई चू नहीं कर सकता, कोई एक्शन नहीं हो सकता। दूसरा, अमिताभ कांत कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से हैं, तो क्या पता नहीं था अमिताभ कांत को कि सरकार ने नए नियम जो लागू किए हैं उसके लिए कंपनी का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं है? दोस्तों, अमिताभ कांत नॉन एग्जीक्यूटिव, नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं कंपनी के, तो लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का हिस्सा है ना, उनकी कोई तो से होती होगी। क्या उन्हें नहीं पता था कि सरकार का जो आदेश है उस रोस्टर के हिसाब से चलने लायक अभी इंडिगो नहीं है? तो उन्होंने क्या इंडिगो के अंदर इसको लेकर बात की? क्या सरकार को इसको लेकर कोई कम्युनिकेशन किया? मतलब अमिताभ कांत का इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में होना और उसके बाद 4 दिन तक इस कंपनी का, इंडिगो का, यात्रियों को एक तरह से बंधक बना लेना। अब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं इसके पीछे सरकार का क्या रोल है? दोस्तों, नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू अब कहते हैं खुले तौर पर कि इसके लिए कंपनी जिम्मेदार है। तो मतलब सरकार ने कंपनी को खुलेआम गुंडाई करने दी, सरकार ने कंपनी को खुलेआम यात्रियों को परेशान करने दिया, और जब मैस आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, 4 दिन तक एयरपोर्ट्स में तहरीमाम मच गया, तब सरकार सामने आई ये कहते हुए कि हम अपना आदेश ही वापस लेते हैं। ये सरकार का एक्शन है, और उसके बाद डैमेज कंट्रोल करने के लिए अब कहा जा रहा है कि कंपनी ही जिम्मेदार है। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि अमिताभ कांत जैसे लोग जब कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, इतने प्रभावशाली लोग हैं अमिताभ कांत, तो फिर इस कंपनी पर क्या सवाल नहीं खड़े होंगे? जैसे दोस्तों पत्रकार नरेंद्र नाथ मिश्रा लिखते हैं, सरकार से जुड़े अमिताभ कांत इंडिगो के बोर्ड में हैं। क्या इन्होंने इंडिगो की गुंडाई के बाद इस्तीफा दिया?
क्या इन्होंने सरकार को इंडिगो के ब्लैकमेल के बारे में बताया? क्या इंडिगो की गुंडई में इनकी सहमति है? क्या इंडिगो मैनेजमेंट ने गुंडई और ब्लैकमेलिंग के साथ आम लोगों को बंधक बनाने के पीछे सरकार से नजदीकी होने का विश्वास था? क्या इंडिगो हर उस पैसेंजर को हर्जाना देगा जिसे कंपनी ने बंधक बनाया? अब दोस्तों, अमिताभ कांत के इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में होने के बाद अब सीधे कंपनी पर सवाल तो उठते ही हैं। अब तो सरकार पर भी सवाल उठते हैं। भाई, सरकार इस पूरे मामले में तमाशबीन बनती नहीं रह गई। अब सवाल ये कि कंपनी ने ये सब इसीलिए किया क्योंकि उसको इस बात का अहंकार था कि इतने प्रभावशाली लोग तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने एक और बड़ा बम फोड़ दिया है। कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि ये पूरा मामला इलेक्टोरल बॉन्ड का है। आज से पहले 2014 से पहले हमारे एविएशन सेक्टर में बहुत सारे प्लेयर्स थे। जेट एयरवेज था, स्पाइस जेट था, किंगफिशर था, इसके अलावा दोस्तों विस्तारा है, एयर एशिया है, एयर इंडिया है, इंडिगो है, गो एयर है। लेकिन अब धीरे धीरे पूरा 60% से ऊपर का जो मार्केट शेयर है वो इंडिगो के पास चला गया। थोड़ा बहुत 20% से ऊपर का जो मार्केट शेयर है वो एयर इंडिया के पास है, और बाकी उनके पास तो छोटा छोटा सा शेयर है। बेसिकली जो हमारा डोमेस्टिक एविएशन सेक्टर है उसमें इंडिगो लीड करता है, इंडिगो का वर्चस्व चलता है, उसकी मोनोपोली चलती है। कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा कर दिया है कि दरअसल ये सब कुछ सोची समझी रणनीति के तहत किया गया और ये मामला इलेक्टोरल बॉन्ड का है। इंडिगो ने बड़े पैमाने पर बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर चंदा दिया, जिसके बाद बीजेपी ने धीरे धीरे इंडिगो की मोनोपोली बनाई मार्केट में। और ये सब कुछ मैस जब क्रिएट हो रहा था तो सरकार चुप भी इसीलिए थी क्योंकि बात पैसे का था। बहुत ही विस्फोटक खुलासा है, सुनिए। ये पूरा क्राइसिस सरकार का बना हुआ है, ये सिर्फ इंडिगो का मामला नहीं है। जो रूल्स पिछले 2024 से नोटिफाई किया गया है उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए इतना टाइम था, इतने टाइम होने के बाद भी इस सरकार ने इसके ऊपर कुछ ध्यान नहीं दिया। और मैं बोलूंगा ध्यान दिया, उनको भी पता था ये होने वाला है, मगर इंडिगो को उन्होंने टाइम देते गया जब तक ये मेल्टडाउन हुआ। और इस मेल्टडाउन में इतना जनता की हालत ऐसे हुआ, जो विजुअल्स है, लोग एयरपोर्ट में स्ट्रैंडेड है 20-20 घंटे, बच्चे पड़े हुए हैं ग्राउंड पे, लोग अपने बैगेज के लिए ढूंढ रहे हैं 24 आवर्स। कोई भी पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं है, कोई कुछ खाना खिलाना वाले भी कोई नहीं है। मैंने सरकार तो कंप्लीटली छोड़ दिया। अच्छा, एक मेल्टडाउन हो गया, बट सरकार को तो वहां रहना था ना। हाँ, जो इंपॉर्टेंट चीज के लिए, जो इलाज के लिए, किसी का मौत के लिए लोग जा रहे हैं कहीं और, तो उस समय उनको अल्टरनेटिव देने के लिए भी अभी सरकार ने कुछ नहीं किया। अभी अल्टरनेटिव प्राइसेस देखेंगे तो 1 लाख के ऊपर चल रहा है टिकट्स, तो उसमें काबू लगाने का सरकार का क्या प्रॉब्लम था? ये उनका क्रिएटेड इश्यू है, तो जनता सफर कर रही है। तो इस समय सरकार वहां पे कहां है, ये हमारा प्रश्न है। और ये जो इंडिगो का जो ग्रोथ है, इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड और उसका प्रमोटर का इलेक्टोरल बॉन्ड और बीजेपी का जो इलेक्टोरल बॉन्ड उसका लिए थे, उसका क्या कुछ संबंध है? हमने 4 प्रश्न पूछे हैं इसी के बारे में। इसका प्रेस नोट आपने दिया है। इसको इंडिगो को कैसे उन्होंने मोनोपोली बनाया और क्या सरकार रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, क्या मंत्री रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे इस मेल्टडाउन के लिए? दोस्तों, अब विपक्ष सवाल पूछेगा और उसका सवाल पूछना बनता है। सरकार अपना मुंह नहीं छुपा सकती है कहते हुए कि हमने शो कॉज नोटिस दे दिया या फिर इसके लिए कंपनी जिम्मेदार है, क्योंकि अगर कंपनियां ही जिम्मेदार है इस तरह के मैस के लिए तो कंपनियां देश चला लें। देश सरकार चलाती है। मंत्रालय कर क्या रहा था? राम मोहन नायडू का इसमें हर लिहाज से ना केवल उनको संसद में जवाब देना चाहिए, बल्कि कोई और सरकार होती तो अब तक उनका इस्तीफा हो गया होता। लेकिन वही बात है ना कि इस सरकार में तो कोई इस्तीफे की बात भी नहीं करता है। आप सोचिए कि इतना बड़ा मैस क्रिएट हो गया और इसको अब डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है शो कॉज नोटिस के नाम पर। तो बड़ा सवाल ये दोस्तों कि उस कंपनी को आप शो कॉज नोटिस दे रहे हैं जिसमें अमिताभ कांत जैसे सीनियर ब्यूरोक्रेट और मोदी जी के इतने खास अधिकारी रह चुके हैं, तो फिर सरकार से तो सवाल पूछे ही जाएंगे। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।